हाय दोस्तों, मैं हूँ बिलास कोले और आप लोग है मेरा यूट्यूब चैनल बिलास कोले अंडरस्कोर जूलॉजी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज का टॉपिक है फैमिली रोजेसी। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट। एक्चुअली अगर हम देखें तो ये प्लांट बहुत जगह में मिलते हैं। कुछ कुछ प्लांट एनुअल होते हैं और कुछ कुछ प्लांट पार्नियल होते हैं। कुछ कुछ प्लांट हार्ब फॉर्म में भी होते हैं और कुछ कुछ बुशेस फॉर्म में। कुछ कुछ प्लांट फ्रूट बियरिंग ट्रीज होते हैं, जैसे हो गया बादाम, आड़ू, नाशपाती, सेब एक्सेट्रा। अभी हम देखेंगे इनका वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम ऑब्जर्व करते हैं इनका रूट सिस्टम का, तो इनमें टैप रूट सिस्टम नजर आएगा, लेकिन वे ब्रांच टाइप होते हैं। और कुछ कुछ में स्टेम कटिंग के जरिए हम इनका जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन करते हैं, इनका नंबर इंक्रीज करते हैं। अगर इनका जो स्टेम्स देखे वे इरेक्ट होते हैं, स्पेशली वे इरेक्ट होते हैं। कुछ कुछ रनर और साकर टाइप होते हैं, इसीलिए इनमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन के जरिए और वे मैं जो डिस्कस कर रहा था कटिंग के जरिए इनका नंबर इंक्रीज किया जा सकता है, यानी और एक प्लांट उगाया जा सकता है। कुछ कुछ प्लांट में प्रिकल होते हैं। अगर हम इनका जो लीफ का जो स्ट्रक्चर होते हैं वो ऑब्जर्व करें, तो हम देखेंगे कि जो इनमें अल्टरनेटली ऑपोजिट देखने को मिलता है। ये कंपाउंड टाइप लीव्स है। कुछ कुछ प्लांट का लीफ का बेस में कॉन्स्पिक्यूअस देखने को मिलता है। अगर हम गौर से इनको ऑब्जर्व करें, अगर हम करें तो इनमें क्या है, 5 पेटल्स देखने को मिल रहा है। 1 2 3 4 एंड 5। इनमें न्यूमेरस स्टाइल्स, बहुत ज्यादा स्टाइल्स देखने को मिल रहा है। इनमें न्यूमेरस स्टामेन्स देखने को मिल रहा है। बहुत स्टामेन्स है। और इनमें सेपल्स भी 5 होते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करें तो इनमें जो सेपल्स होते हैं कैलिक्स में, वो ऑल्टरनेट होते हैं, ऑल्टरनेट टू द पेटल्स। सेपल्स आर ऑल्टरनेट टू द पेटल्स, यानी जिधर पेटल्स रहेगा उधर, और वो दोनों पेटल्स के बीच में सेपल्स का प्रेजेंस आप देखेंगे। अभी हम इनका फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। पहले आते हैं इनमें जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं वे सॉलिटरी टाइप कुछ होते हैं, कुछ रेसिमोस टाइप
इन्फ्लोरेसेंस दिखते। क्यों? क्यों रेसिमोस टाइप? क्योंकि वे एक्रोपेटल ऑर्डर में प्रेजेंस रहते हैं। एक्रोपेटल ऑर्डर क्या हो गया? ऐसे वाला। ये हो गया जो फ्लावर, यानी जो एल्डर वंस, जो ज्यादा पुराने हैं, वे बेस में रहेगा, और जो यंगर वंस है वे एपेक्स में रहेंगे। इसीलिए रेसिमोस टाइप। कुछ कुछ होते हैं कोरिम्बोस टाइप। क्यों कोरिम्बोस? कुछ कुछ में इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, एक प्लेन में देखने को मिलता है। फ्लावर को एक प्लेन में देखने को मिलता है, यानी जो न्यू है और जो ओल्ड है सब एक प्लेन में देखने को मिलता है, इसीलिए कोरिम्बस। तो ये हो गया कोरिम्बस टाइप और ये हो गया रेसिमोस टाइप। अगर हम फ्लावर का कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं तो ये एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक क्योंकि इनमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलते हैं, या इनमें दे रेयरली जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक क्योंकि इनमें फीमेल पार्ट भी देखने को मिलता है, प्लेन पार्ट भी देखने को मिलता है, यानी इनमें जो एंथोडियम वो भी देखने को मिलता है, जो गाइनेशियम वो भी देखने को मिलता है। इसीलिए इनको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। रियरली यूनिसेक्सुअल होता है। वे पेंटाडिमस पेंटाडिमस क्योंकि फ्लावर पार्ट इन द मल्टीपल ऑफ 5, और फ्लावर पार्ट 5 फ्लावर पार्ट होते हैं, इसलिए पेंटाडिमस। और कुछ कुछ टेट्रामेरस होते हैं। टेट्रामेरस जब इनका फ्लावर पार्ट 4 होगा। वे हाइपोगाइनस होते हैं, और एपिगाइनस कुछ भी और पेरिगाइनस कुछ भी। हाइपोगाइनस क्यों होते हैं? क्योंकि इनका जो फ्लावर पार्ट है ये ओवरी का नीचे बिलो, यानी बिलो रहते हैं, ओवरी का नीचे रहते हैं। एपिगाइनस क्यों? एपिगाइनस इसलिए कुछ कुछ में ओवरी जो थैलस का बेस का, ये जो थैलस का पार्ट है उसमें फ्यूज होके रहता है। और पेरिगाइनस क्यों? पेरिगाइनस इसलिए जो गाइनेशियम है वे सेंटर और टिप जो थैलस का ऊपर रहते हैं, एट द टिप ऑफ द थैलस, इसीलिए पेरिगाइनस। अगर हम कैलिस का डिस्क्राइब करें तो इनमें सेपल्स 5 होते हैं, जो मैं कुछ पहले बताया आप लोगों को। और वे गैमोसेफलस होते हैं। गैमोसेफलस क्यों? गैमोसेफलस इसलिए जो सेपल्स होते हैं वे यूनाइटेड विद द कैलिक्स, कैलिक्स के साथ यूनाइट होते हैं। इनका जो कलर है ग्रीन कलर होता है, और इनमें इम्ब्रैकेट और वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। इम्ब्रैकेट क्यों? क्योंकि सेपल्स कुछ कुछ फॉर्म में ओवरलैपिंग होते हैं तब इम्ब्रिकेट होते हैं, और कुछ कुछ फॉर्म में नॉन ओवरलैपिंग होते हैं तब वेलवेट उनको बोलते हैं हम। अभी करोला को डिस्कस करें तो करोला में पेटल 5 इन नंबर होते हैं, और मल्टीपल ऑफ 5 हो सकता है 5, और 5 से वो 5 का मल्टीपल में पेटल्स रहेगा। इनको पॉलीपेटलस भी बोलते हैं। पॉलीपेटलस क्यों? क्योंकि पेटल्स फ्री रहते। अगर आप रोज का जो
पैटर्न है, पेटल का जो पैटर्न है अब देखेंगे वे फ्री रहते हैं। कुछ कुछ प्लांट में पेटल इंडेफिनाइट रहते हैं, बहुत पेटल्स रहते हैं। इनका जो स्टामेन्स है वे पेटल्स के जैसा देखने को मिलते हैं। इनमें इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है जब ये बर्ड रहते हैं। क्यों इम्ब्रिकेट? क्योंकि वो पेटल्स फ्री होते हैं। इम्ब्रिकेट क्यों रहते हैं? क्योंकि वे पेटल ओवरलैपिंग होते हैं, इसलिए वे इम्ब्रिकेट। अभी हम बात करेंगे एंड्रोशियम। इनमें एंड्रोशियम को हम जब डिस्कस करते हैं तो इनका जो स्टामेन्स है दो, तीन या 4 टाइम्स होते हैं जो पेटल्स का नंबर है उससे ज्यादा। एंथर स्मॉल होते हैं। डायथियस क्यों? क्योंकि इनका जो एंथर है वे 2 लोब, उनका जो लोब रहते हैं नंबर ऑफ लोब इज 2, इसीलिए इनको हम डायथियस एंथर बोलते हैं। और वे लॉन्गिट्यूडिनली स्प्लिट होते हैं। कुछ प्लांट में स्टामेन्स 1 से 4 होते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे गायनेशियम का कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्चुअली गायनेशियम में कार्पेल कभी-कभी 1 होते हैं, कभी-कभी 5 होते हैं, कभी-कभी इंडेफिनाइट बहुत ज्यादा होते हैं। वे एपोकार्पस रेयरली सिनकार्पस होते हैं। अब ये एपोकार्पस क्यों? एपोकार्पस इसीलिए इनका जो कार्पेल है 2 या 2 से ज्यादा वे फ्री रहते हैं। ये सिनकार्पस कुछ सिनकार्पस होते हैं। क्यों? क्योंकि वे फ्यूज्ड रहते हैं, इसीलिए। तो एपोकार्पस में फ्री रहते हैं और सिनकार्पस में फ्यूज्ड रहते हैं। इनका जो प्रेजेंटेशन है वे एक्साइल टाइप क्यों? क्योंकि जो अगर हम प्रेजेंटेशन में देखें, एक्साइल प्रेजेंटेशन में देखें तो हम देखेंगे कि कैविटी में इनका ओवारी का जो कैविटी का सेंटर में ये प्रेजेंटेशन फॉर्म होते हैं, इसलिए। और कुछ में क्या होता है, वे स्टामेन्स नेक्टर फॉर्म करते हैं। स्टामेन्स एंड इनका जो स्टामेन्स और कार्पेल्स है उनका बीच में एक डिस्क रहते हैं जिससे नेक्टर फॉर्म होते हैं। जब ये सिनकार्पस टाइप होते हैं, यानी उनका जो पेटल है वो फ्यूज्ड रहते हैं, तो इनका प्रेजेंटेशन एक्सेल होते हैं। और एपोकार्पस में जब फ्री रहते हैं तो ये बेसल टाइप होते हैं। बेसल टाइप क्यों? क्योंकि ये अगर हम प्रेजेंटेशन देखते हैं तो इनमें ऐसे करके जो ओवरी का जो बेस है उधर देखने को मिलता है प्रेजेंटेशन, और वे यूनिलोक्यूलर होते हैं। अभी आप बात कर लेते हैं इनका जो फ्रूट होते हैं। कुछ फ्रूट ड्रूप, उनको हम ड्रूप बोलते हैं। क्यों ड्रूप? क्योंकि इनका जो एक्सोकार्प है वे बहुत ज्यादा थीन होते हैं और मेसोकार्प बहुत ज्यादा फ्लेशी होते हैं और इंडोकार्प हार्ड होते हैं। कुछ फ्रूट बेरी टाइप होते हैं। बेरी टाइप क्यों? क्योंकि उनका जो पेरिकार्प फ्लेशी होते हैं। और कुछ
फ्रूट पॉम होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो एक्चुअली हम उनका थैलस पार्ट फ्लेशी होते हैं, हम और वही थैलस पार्ट हम कंज्यूम करते हैं। इनको का बोलते हैं हम फॉल्स फ्रूट भी बोलते हैं, पॉम को फॉल्स फ्रूट भी बोलते हैं, जैसे हो गया एप्पल। अभी हम इनका जो फ्लोरल फॉर्मूला वो डेरिवेटिव करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इनका जो फ्लोरल स्ट्रक्चर है उनको हम डिस्क्राइब करेंगे। ये दर्शाता है और ये शो करता है एक्टिनोमॉर्फिक नेचर। और अगर ऐसे होते हैं तो वे कहलाता है मदर एक्सिस। अभी हम देखते हैं इनको इनको बोलते हैं कैलिक्स, और इनको इनको बोलता है कोरोला। इनको बोलते हैं हम स्टामेन, और ये पूरा पार्ट को हम बोलते हैं ओवारी, जिनमें प्रेजेंटेशन शो करते हैं। तो वही बात अगर हम फ्लोरल फार्मूला में दोहराते तो डिस्क्राइब करते तो क्या होगा ना, ये हो गया एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक क्यों? अगर इनमें क्योंकि इनमें रेडियल सिमेट्री शो करता है और वे बाइसेक्सुअल टाइप होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें मेल पार्ट भी रहते हैं, सॉरी, इनमें फीमेल पार्ट भी रहते हैं और मेल पार्ट भी रहते हैं। इनका अगर हम कैलिक्स देखें, इनका जो कैलिक्स है वे 5 होते हैं, वे फ्यूज्ड होते हैं। अगर हम कोरोला का बात करें, इनमें कोरोला में 5 पेटल्स देखने को मिलता है। अगर हम कोरोला का बात करें, इनमें कोरोला में 5 पेटल्स देखने को मिलता है। एक्चुअली एंड्रेशियम का जो बात करें, वे इंडिफिनाइट होते हैं, कुछ फिक्स नहीं रहते। और हम गायनेशियम का बात करें तो गायनेशियम में क्या होता है, वे कुछ में इंडिफिनाइट रहते हैं और कुछ में 1 से 5 रहते हैं। अभी हम इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यानी अर्थनैतिक गुरुत्व डिस्कस करेंगे। देखिए, कुछ वे जो रोजेसी फैमिली है, इनमें से कुछ प्लांट फ्रूट इंपॉर्टेंट फूड देते हैं। हम लोग इसके इनमें से इंपॉर्टेंट फ्रूट उगाते हैं, जैसे हो गया एप्पल, आलमंड, पीच, एप्रिकॉट एंड स्ट्रॉबेरी। कुछ प्लांट जिससे हम वुड निकलते हैं, कुछ टूल हैंडल्स वगैरह प्रिपेयर करने के लिए। और कुछ प्लांट से तो हम वॉकिंग स्टिक्स तैयार भी कर सकते हैं। एक्चुअली मेडिसिनल फील्ड्स में इनका जो पेटल्स रहते हैं, रोज का पेटल्स, उनको एक्सट्रैक्ट करके हम गुलकंद भी प्रिपेयर कर सकते हैं, रोज वाटर और रोज सेंट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और इनमें इनका जो फ्रूट रहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट रहते हैं, कुछ डिसऑर्डर में बहुत काम होते हैं, जैसे हो गया हुपिंग कॉफ, डिजेंट्री। ओके, और इनमें ज्यादा से ज्यादा होम्योपैथिक मेडिसिन में काम आते हैं।
इनमें कुछ कुछ प्लांट ऑर्नामेंटल प्लांट के जैसे हम यूज करते हैं, जैसे हो गया रोज प्लांट, स्पेशली तरह तरह की उनका जो टाइप्स होते हैं, और कुछ कुछ स्पेसिमेन से तो ऑयल भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे हो गया बादाम ऑयल। धन्यवाद सभी को। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। Please like, share, comments and subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.